ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक की एंड प्राइवेट की क्या होता है। सो पब्लिक की यानी ऐसे की जो सबके लिए अवेलेबल रहेगी, और जब आप लोग मैसेज को इनक्रिप्ट करोगे तो वो इंक्रिप्शन के टाइम पे आपको पब्लिक की यूज करनी है, और जिसको सेंड करोगे वो आपके ही प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। तो इसके बेस्ड एक एल्गोरिदम हम लोग सीखेंगे विच इज RSA एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम में आपको दो कीज रहेंगे। ये असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम है। तो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे आपको मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्शन के लिए दो कीज रहेंगे, और ये दोनों कीज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे बिकॉज उसके बाद ही आप लोग जो है मैसेज को रीड कर सकते हो। तो मैसेज रीड करने के लिए आपको दोनों तरफ के कीज पता होने चाहिए। ओके, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कितने सारे स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स हमें कैसे परफॉर्म करने हैं। तो इसमें इसका फुल फॉर्म है रेवेस्ट शामिर एडमिन। ओके, ये है इसका फुल फॉर्म, RSA algorithm which is a asymmetric cryptography algorithm, जिसके अंदर दो कीज यूज होते हैं, और ये RSA का फुल फॉर्म है रेवेस्ट शामिर एडमन। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन तीनों ने मिलके ये एल्गोरिदम को जनरेट किया है या फिर बनाया है, क्रिएट किया है। ये एल्गोरिदम क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज कि जो हम लोगों ने इससे पहले एल्गोरिदम देखे हैं, DES है, AES एल्गोरिदम है, देन हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निक्स देखे, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसपोजिशन टेक्निक। इसमें हम लोगों ने प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट के लिए एक ही की का यूज किया है, मतलब इंक्रिप्शन के लिए हमने एक ही की यूज की है और डिक्रिप्शन के लिए वही सेम की हमने यूज की है। ओके, इससे क्या होता है, आपका जो हैकर रहता है उसको अगर एक बार पता चल गया कि आपने कौन सी की से मैसेज को इंक्रिप्ट किया है और कौन सी की से उसको डिक्रिप्ट, तो उसको पता चल जाएगा कि कौन से वही सेम की से आपको उसको डिक्रिप्ट करना है, बिकॉज वो सारे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है कि जिसके वजह से बहुत ज्यादा अटैक होते हैं हमारे डिजिटल वर्ल्ड में, इसको ओवरकम करने के लिए ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जिसके अंदर दो कीज यूज होती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ओके, तो ये पब्लिक की सबके लिए अवेलेबल रहेगी जिसने मैसेज को क्रिएट किया है। यानी अगर मेरे पास, मैं किसी को मैसेज सेंड कर रही हूँ तो मेरी पब्लिक की सिर्फ मुझे पता रहेगी, और मेरी की सिर्फ मुझे पता रहेगी, और जो मेरी पब्लिक की है वो सबको पता रहेगी। सिंपल। देन इसके अंदर आप लोगों को लेना है प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर के थ्रू एल्गोरिदम सॉल्व होता है। ये एल्गोरिदम सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ थ्योरी अबाउट RSA एल्गोरिदम। तो RSA एल्गोरिदम क्या होता है वो पहले देखते हैं। The RSA algorithm, it is named after the inventor Ravesh Shamir and Admel. The notation for RSA algorithm are as below: ciphertext and plaintext. For the ciphertext, public key encryption, and for the plaintext, private key decryption. ओके, बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो RSA एल्गोरिदम में आपको पब्लिक की का यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको मैसेज को साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट करना है, यानी आपको उल्टा करना है, जो आपको साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ है उसको अगर प्लेन टेक्स्ट में बनाना है तो आपको प्राइवेट की का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? हाँ मैम। ओके, देन उसके बाद पब्लिक की जनरली बेस्ड ऑन द नंबर थ्योरी, and the numbers are primary numbers, that is the numbers that have diversities of itself, like 1 and 2, 3, 5, 7, 11 and so on. This makes the system extremely secure because there are the infinite possibilities of generating keys, as there are infinite number of prime numbers available. This procedure is usually used RSA algorithm. तो इसके पहले आप लोगों ने जितने भी टेक्निक्स देखे वहां पे आप लोग प्लेन टेक्स्ट यानी आप लोग कैरेक्टर को सेंड करते थे हमेशा, कि हेलो वर्ड सेंड किया आपने या फिर किसी को कोई मैसेज सेंड किया जो कैरेक्टर में था। बट RSA एल्गोरिदम में आप लोग जो मैसेज सेंड करोगे वो हमेशा नंबर फॉर्मेट में ही रहेगा।
ओके और ये नंबर फॉर्मेट क्या रहेगा, तो आपके प्राइम नंबर्स रहेंगे, ठीक है, बिकॉज प्राइम नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में अवेलेबल है और इससे हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है बिकॉज आप लोग मल्टीपल नंबर्स यूज कर सकते हैं। ओके तो RSA एल्गोरिदम में आप लोग प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके मैसेज को जो है इनक्रिप्ट करोगे। देन दिस मेक द सिस्टम एक्सट्रीमली सिक्योर, इसकी वजह से आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा बिकॉज प्राइम नंबर्स बहुत सारे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 7 1 2 3 5 7 11 जो आपके प्राइम नंबर्स रहते हैं। देन उसके बाद यू कैन ऑल्सो डू द वाइस वर्सा, यूज द प्राइवेट की फॉर द इंक्रिप्शन एंड पब्लिक की फॉर द डिक्रिप्शन। तो ये सेम चीज़ है। तो RSA एल्गोरिदम इज फुल्ली बेस्ड ऑन द प्राइम नंबर्स। ओके then next example of RSA is digital signature. It provides a tight security even if the intruder succeed capturing the file and making the changes in it. It is impossible for him to regenerate a valid digital signature for the modified message as the sender private key is unknown to the intruder. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिजिटल सिग्नेचर। ओके आप लोग डिजिटल सिग्नेचर बहुत जगह पे यूज करते हैं, जैसे आपका बायोमेट्रिक सिस्टम है जहाँ पे आपका जो स्कैनर है, आपका जो थंब है, उसको ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं और जब भी आपको एंटर करना है किसी भी ऑफिस में तो आपको आपका थंब वहाँ पे जो है टच करना पड़ता है। इन केस अगर किसी ने आपका जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको हैक कर भी लिया, ठीक है, उसके अंदर उसको क्या मिलेगा कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, बट वो रिकॉर्ड्स किस में रहेंगे, सारे मशीन कोड में रहेंगे, यानी वो मशीन कोड उसको मिलेंगे। सो ही कांट इंट्रोड्यूस और ही कांट हैक दैट सिस्टम बिकॉज उसको डेटा तो रिसीव हो जाएगा, वो बायोमेट्रिक सिस्टम को जो डेटाबेस है उसको उठा के लेके जाएगा, बट उसके अंदर जो डेटा सेव होता है वो नॉर्मल लैंग्वेज में स्टोर नहीं होता, वो हमेशा डिजिटली स्टोर होता है। इसका मतलब वो नंबर फॉर्मेट में स्टोर होगा जिसकी वजह से उसके ऊपर अटैक नहीं होता है बिकॉज उसको नहीं समझ में आएगा कि किसका थंब का नंबर क्या है। सिंपल। सो डिजिटल सिग्नेचर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ RSA एल्गोरिदम, यानी आपका जो भी मैसेज है वो नंबर फॉर्मेट में ही सेंड होगा। ओके देन एडवांटेज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ओवर अ प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। Public key cryptography has increased the security and convenience because the schema, the private key never need to be revealed to anyone, but the private key system secret key need to be transmitted and there may be a chance that crypt analyzer can diverse the secret key during the transmission. Okay कि suppose अगर आप लोगों ने दोनों तरफ के लिए पब्लिक की ही यूज की, मतलब इंक्रिप्शन के लिए भी पब्लिक की यूज की, डिक्रिप्शन के लिए भी पब्लिक की यूज की, इससे क्या होगा, पब्लिक की सबके लिए अवेलेबल रहती है, इसकी वजह से इसके ऊपर बहुत आराम से अटैक हो जाएगा। ठीक है और अगर आपने दोनों तरफ प्राइवेट की ही यूज की, ठीक है, मतलब कि मैंने मेरा जो मैसेज है उसको प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया और मैंने पहले रिसीवर को मैसेज सेंड किया, उसके बाद मैंने मेरे मैसेज को प्राइवेटली उसको सेंड कर दिया, ठीक है, और वो क्या करेगा, डिक्रिप्शन के लिए वही प्राइवेट की यूज करेगा। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि इन केस अगर किसी ने आपके प्राइवेट की के ऊपर अटैक कर लिया तो आपका डेटा है वो आराम से रीड कर सकता है। सो इसके लिए हम लोग हमेशा असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में दो कीज का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक की फॉर द इंक्रिप्शन एंड प्राइवेट की फॉर द डिक्रिप्शन, बिकॉज फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो पब्लिक की तो ऑलरेडी सबके लिए अवेलेबल है, तो इसमें अगर कोई अटैक कर भी ले तो उसको प्राइवेट की जब तक नहीं मिलेगी वो मैसेज को रीड नहीं कर सकता। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ asymmetric key cryptography. Then public key system provides the method for a digital signature, whereas authentication using a secret key, that is private key system, requires the sharing some secret and sometimes it also requires the trust of third party as well. Therefore, as a result, sender can deny previously authenticated message by saying that shared secret was somehow comprised by one of the party sharing the secret. In case अगर आपने public key का use कर भी लिया और अपने मैसेज को इंक्रिप्ट कर लिया और आपको क्या होता है कि जिसको आपको मैसेज सेंड करना है वो आपके ही प्राइवेट की से जो है मैसेज को डिक्रिप्ट करने वाला है, तो आप जिसको प्राइवेट की दोगे वो आपकी ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी होनी चाहिए। इन केस अगर उसने ऐसे केयरलेसली कहीं पे भी वो प्राइवेट की रख दी या फिर किसी को भी बता दिया तो आपका जो मैसेज है वो इनडायरेक्टली हैक हो जाएगा। ओके
Then public key encryption is used to prevent the attack on the database, whereas user has whole and sole responsibility of protecting his private key, and this type of public key authentication is known as non-repudiation. सिंपल, अगर आपकी पब्लिक की सबके लिए अवेलेबल है दैट इज ओके, बट आपकी जो प्राइवेट की है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। आपको वो प्राइवेट की को इतना सिक्योर रखना पड़ेगा कि आप लोग आपके किसी भी कलीग को भी नहीं बताओगे, ना आप लोग उसको कहीं पे जाके स्टोर करोगे। आप लोगों को उसको आपके माइंड में ही रखना है कि मैंने कौन से प्राइवेट की से मैसेज को इंक्रिप्ट किया था। आपको उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बस रिसीवर को देना है जो आपका ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी रहेगा कि वो किसी से वो बात शेयर नहीं करेगा। इतना ट्रस्ट होगा तभी आप लोग उसको जो है प्राइवेट की दे सकते हो। और ये जो पब्लिक की ऑथेंटिकेशन रहता है, मतलब कि जो पब्लिक की आपकी खुद की रहेगी और जो सबके लिए अवेलेबल रहता है, उसको नॉन रिप्यूटेशन बोलते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आपकी पब्लिक की सिर्फ आपकी है, बाकी लोग उसको इंक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, बट वो पब्लिक की उनकी है ऐसे वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज अगर मेरी पब्लिक की है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 मैंने सबके लिए नेटवर्क में अवेलेबल करके रखी है कि कोई भी ये की का यूज करके जो है मैसेज को इंक्रिप्ट करो और आपका मैसेज मुझे सेंड करो, बट वो की मेरी है। आप लोग मेरे पब्लिक की का यूज करके किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी पब्लिक की है आप यूज करो, ऐसे नहीं कर सकते। दैट इज नॉन रिपीटेशन। आप लोग मेरे की को रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज आपको पब्लिक की एंड प्राइवेट की में मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रॉब्लम एंड ड्रॉबैक ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो पब्लिक की जो सबके लिए अवेलेबल रहती है उसके अंदर क्या ड्रॉबैक रहते हैं? सबसे पहले रिक्वायर द मोर कंप्यूटेशन टाइम, लो स्पीड, अनसुटेबल इन सिंगल यूजर इन्वायरमेंट। ये क्या होता है वो देखते हैं। requires more computation time. Public key encryption requires more computation compared to private key encryption, and therefore it is not suitable for the encryption of a large amount of data. But on the contrary, we can use the public key encryption to encrypt the secret key, which can be used to encrypt the bulk of the additional data. Such an approach is called the digital envelope, and it is widely used by SSL protocol. Requires a more computation time. कैसे है कि आपकी जो पब्लिक की है वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होने वाली है, ये चीज हमें पता है, बट आपकी पब्लिक की जो है वो यूनिक की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग ने जो नंबर जनरेट किया है पब्लिक के लिए वो किसी का प्राइवेट की निकले या फिर वो किसी और का पब्लिक की निकले, ऐसे भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है पब्लिक की जब आप लोग जनरेट करते हैं, बिकॉज नंबर ही है, ओके पूरे वर्ल्ड में 0 to 9 यही नंबर्स मिलने वाले हैं और इसी का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, बट आपको कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है कि वो यूनिक रहे एटलीस्ट इन योर नेटवर्क। तो इन योर नेटवर्क इन द सेंस व्हाट कि जिसके साथ भी आप लोग कम्युनिकेशन करते हैं उन लोगों के साथ जितने बार कम्युनिकेशन करोगे अलग अलग पब्लिक की का यूज करो। अगर आपने रिपीट किया तो ये आपको ही प्रॉब्लम देगा। Okay, that is the disadvantage. Then low speed. Secret key encryption method is faster than public key encryption method. However, public key cryptography can be used in a combination with a secret key cryptography to get the security advantage of public key encryption and the speed of advantages of the secret key system. सिंपल है, अगर मैं मेरी की अगर मैं जनरेट करती हूँ और मैंने सिर्फ उसको प्राइवेट रखा है, मेरे लिए रखा है, और जो रिसीवर है उसके लिए मैंने रखा है, हाँ उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि मेरे जब मैं ट्रांसफर करूंगी तो अटैक हो सकता है, बट हर बार अटैक होगा क्या? कि नहीं, हर बार अटैक नहीं होता है। तो वो एक सिक्योर वे है मेरे पास, कौन सा? जो हम लोग प्लेफेयर, साइफर वगैरह ये सारी टेक्निक यूज करते हैं उस टाइम पे। अगर आप लोग RSA एल्गोरिथम यूज करते हैं तो आपको लो स्पीड मिलेगा। लो स्पीड इसके लिए मिलेगा बिकॉज पब्लिक की जो है पब्लिकली नेटवर्क में अवेलेबल है और एट अ टाइम आपके पब्लिक की के ऊपर बहुत सारे लोग इंक्रिप्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक की है, आप लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको सबके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो इससे आपका जो स्पीड है इंक्रिप्शन का वो लो हो जाता है। थर्ड disadvantage is unsuitable in single user environment.
When the user desire to retain his personal file encrypted, public key cryptography is not needed, as any secret key encryption algorithm like using the password etc. can do this. It implies that public key cryptography is more appropriate for working in a multi-user environment. तो अगर आपने एक फाइल ऐसे बनाई है कि जो फाइल सब लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है, सब लोगों के लिए आपने आपके पीसी में वो फाइल खोल के रखी है, आपने वो पब्लिक फाइल रखी है, तो आप लोग उसको पासवर्ड नहीं रख सकते। ओके, तो इससे क्या होता है, सिंगल यूजर इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होता। ये ऐसे है कि आपका वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो फाइल है, वो सब लोग आके रीड करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप लोग उसको पासवर्ड नहीं रख सकते बिकॉज वो पब्लिक फाइल है, और ऐसे टाइम पे वो जो पब्लिक की रहते हैं या फिर वो पब्लिक फाइल जो रहती है, इसको रीड करने से भी मैसेज को आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मैसेज को कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, बिकॉज हैकर जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है कि आप लोग पब्लिक की के लिए कोई पासवर्ड नहीं रख सकते। ओके, मतलब मैंने पब्लिक की अवेलेबल है तो मुझे वो विदाउट पासवर्ड ही सबको देनी पड़ेगी, और मेरे पब्लिक की का कोई भी मिसयूज कर सकता है बिकॉज उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? हाँ मैम। ओके, तो अभी हम लोग एल्गोरिदम को देखते हैं, बट शॉर्ट में देखेंगे बिकॉज सब लोग चाहिए, क्योंकि एल्गोरिदम एक ही है इसके अंदर, तो सबको उसका आइडिया होना ही चाहिए। सो वेट एक सेकेंड। तेव्हा शिकवा मॅम, चालेल मला। हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम। सिंपल है बहुत, एल्गोरिदम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे डीएस वगैरह है वैसे कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैथ्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर टोटल 5 स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले आपको लेना है 2 प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने बोला था कि इसके अंदर आपको प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं, 2 प्राइम नंबर, लेकिन कंडीशन ये है कि वो लार्ज होने चाहिए। मतलब कि कॉम्बिनेशन इस तरीके से करना है आपको कि वो जो आपका नंबर है वो बहुत बड़ा रहे। ओके, यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिख रहा है वो सिंपल मैंने लिया है बिकॉज आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है, बट एक्चुअल में जब आप लोग किसी को मैसेज सेंड करोगे तो उसका जो बाइनरी नंबर निकलेगा, या फिर जो भी मैसेज आप लोग इस तरीके से बनाओगे कि उसका जो बाइनरी नंबर निकले वो एक प्राइम नंबर रहे। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है कि आप लोग आरएसए एल्गोरिथम में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही इस्तेमाल करोगे। तो आपको 2 प्राइम नंबर्स लेने हैं, और ये 2 प्राइम नंबर्स को इस तरीके से कंबाइन करना है कि आपकी भी जनरेट हो जाएगी और आपकी प्राइवेट की भी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और फिर प्राइवेट की से जो है अब आप लोग आपके मैसेज को इंक्रिप्ट करो, और डिक्रिप्शन पब्लिक की से आपके मैसेज को इंक्रिप्ट करो, और फिर प्राइवेट की से जो है आप लोग मैसेज को सेंड करो। देन इसमें इसके अंदर देन तो सबसे पहले आपको चूज करना है प्राइम नंबर। तो मैंने 2 प्राइम नंबर ले लिए विच इज पी एंड क्यू। ठीक है, 2 प्राइम नंबर, और फॉर्मूला इस तरीके से है n इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो दिस इज द फॉर्मूला n इक्वल्स टू p इंटू क्यू। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है n, और आपका n यानी आपकी पब्लिक की। ठीक है, आपको अभी सबसे पहले आपको पब्लिक की को जनरेट करना है, और उसके बाद जो आप लोग मॉड फाइंड आउट करोगे वो उससे आपकी प्राइवेट की होगी।
पब्लिक की आप लोग रैंडमली भी चूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको सॉल्व ही करना है। बट उससे प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप लोग कोई भी रैंडम नंबर चूज करते हो और उसको जब इसी फॉर्मूले से, ये एक फॉर्मूला जो आपको सॉल्व करना है आगे जाके, ये फॉर्मूले में अगर वो वैल्यू डालोगे और इन केस वो नंबर अगर प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो आपका प्राइवेट की बाद में नहीं निकलता है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली कोई भी नंबर चूज नहीं करेंगे। हम लोग जो नंबर्स लेंगे वो प्राइम नंबर्स ही रहेंगे। मतलब आगे हमें प्राइवेट की निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग असिमेट्रिक एल्गोरिदम कर रहे हैं तो अपने पास 2 की कंपलसरी चाहिए। तो हम लोग ये रिस्क नहीं लेंगे कि हम लोग रैंडमली कोई भी नंबर चूज करें। ओके, तो मैंने 2 नंबर सबसे पहले ले लिए, विच इज p इक्वल्स टू 6 एंड q इक्वल्स टू 53। मुझे सॉल्व करना है n इक्वल्स टू p इंटू क्यू। ठीक है, तो 61 इंटू 53, ये 6 नहीं है 61 है यहाँ। तो 61 इंटू 53। ठीक है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 3233। ओके, ये मेरा आंसर आता है। तो ये जो फॉर्मूला है फाइ n इक्वल्स टू फाइ p इंटू क्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन का एक फॉर्मूला आता है, ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है। इसको आपको सिर्फ वैल्यू इसके अंदर पुट करने हैं और उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। ओके, तो एक सिंपल सा एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है कि जब भी आप लोग प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, जब भी आप लोग प्राइम नंबर को एक मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक डेफिनेटली एक वैल्यू मिलेगी। और ये जो 5p है या फिर q है, इसके अंदर आप लोग जब प्राइम नंबर इंसर्ट करोगे तो आपको उसको -1 से जो है -1 करना है। ओके, तो यहाँ पे p की वैल्यू है 61, -1 60 और 53 -1 विच इज 52। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है 3120। ओके, अभी ये क्वेश्चन फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है ये भी अगर आपको जानना है तो आप लोग इसकी वीडियो देख सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको चाहिए कि फाइ n इक्वल्स टू फाइ q इंटू p इंटू क्यू होता है तो ये आप लोग वीडियो में यूट्यूब पे देख सकते हैं। ओके, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई है विच इज 3120। नेक्स्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है कि हमें की को फाइंड आउट करना है विच इज आवर पब्लिक की। कंडीशन एक है कि जो आपका नंबर आप लोग चूज करोगे या फिर जो आपका नंबर निकलेगा वो लेस देन 1, आपका जो नंबर है वो लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप लोग क्या बोलते हैं उसको, माइनस वाले नंबर एज अ पब्लिक की यूज नहीं कर सकते, सिंपल। तो इसके बाद यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है कि जो मेरी पब्लिक की बनने वाली है। तो मैंने क्या किया, एक प्राइम नंबर चूज किया है विच इज 17। ये आप लोग रैंडमली निकाल सकते हो। और अगर आपको इसको रैंडमली नहीं चूज करना है, मतलब कोई भी ऐसे नंबर रैंडमली नहीं करना है, तो ये फाइ n का जो है एक फॉर्मूला रहता है, ये आप लोग सॉल्व करके फिर नंबर चूज करो। ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि ये 17 कैसे हम लोग लेते हैं। फिलहाल आप लोग इतना समझो कि हमें e ऑन n को फाइंड आउट करना है। तो n तो हमें मिल गया है विच इज 3233 और हमें e मिल गया है विच इज 17। तो ये 17 कैसे आया मैं ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फिलहाल आपके पास की मिल गई है पब्लिक की विच इज 17,3233। ये आपकी पब्लिक की है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन डी। तो डिटरमाइन डी यानी क्या, आपकी प्राइवेट की। प्राइवेट की के लिए फॉर्मूला है e⁻⁻1 mod phi n। ओके, e⁻mod 1 phi n। तो phi n का नंबर अपने पास है। ओके, phi n हमें मिला है, phi n इज अवर 17 और इसका आपको मॉड फाइंड आउट करना है, किसका, e का। तो e की वैल्यू कितनी है 3233। तो इसका आपको मॉड फाइंड आउट करना है और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, phi n के साथ। तो ये करने के बाद आपको मिलेगा d विच इज योर प्राइवेट की। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? आपको सिंपल क्या करना है, d को फाइंड आउट करना है। d कैसे फाइंड आउट करोगे, e⁻⁻1 mod phi n। phi n की वैल्यू है 17 और e⁻⁻1 यानी आपकी जो पब्लिक की है विच इज 3233, इसका मॉड फाइंड आउट करना है। यानी आप लोग इस तरीके से मॉड फाइंड आउट करोगे विच इज
3233 mod 17. ओके, 3233 mod 17, इसका जो आंसर आएगा विच इज 2753, दिस इज योर प्राइवेट की। तो आपको दो कीज मिल गई है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। यही आप लोग मैसेज को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज करोगे। क्लियर हुआ? अभी आपको सिर्फ नहीं समझा है विच इज 5n। तो ये 5n कहाँ से आता है, इसके लिए एक सेपरेट एल्गोरिदम है, ये मैं आपको सिखाऊंगी कि 5n कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको RSA एल्गोरिदम क्लियर हुआ यहाँ तक? सिंपल, आपको 5 स्टेप्स करने हैं। पहले दो प्राइम नंबर्स लेने हैं, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्वोशंट फार्मूला यूज करेंगे विच इज p-1 इंटू q-1। ये करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर को आपको 5n से जो है चूज करना है, तो आपको मिलेगी पब्लिक की। वो पब्लिक की को आपको मॉड करना है और वो मॉड करने के बाद आपको मिलेगी प्राइवेट की। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, सिर्फ अभी आपको एक चीज नहीं समझ में आई है कि 5n कहाँ से आया है, तो उसका एक सेपरेट फॉर्मूला है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके ओके, मैम। सिंपल है। RSA एल्गोरिदम सिर्फ 5 स्टेप्स का RSA एल्गोरिदम है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ये अगर एल्गोरिदम आया लिखने के लिए तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके। ओके, ठीक है, चल, बाय बाय।